Hello and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swat Hindustan का. Next on our guest list is someone जिन्होंने हम सभी को कभी ना कभी हंसाया है, गुदगुदाया है, फिर चाहे वो कमर्शियल हो गए, सीरियल हो गए या फिर फिल्में. तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड इनवाइट जितेन मुखी, जिनके साथ कोई नहीं हो सकता है दुखी. So sorry for the bad rhyming, but let's just call him online and let's see what he has to tell about his life. Yes. So I have just invited him and he'll be there in some moment. Hello sir, how are you? Hi Asha. Hi, I'm good. How are you? Yeah, I'm good too. So happy to connect with you here. Same here. Absolutely. You tell me how things with you. It's nice. Just a minute. Just close this. Yeah. Please tell me. Yeah. Done. Sir, tell me, आपके लॉकडाउन पीरियड कैसा चल रहा है? लॉकडाउन पीरियड हालांकि हम लोगों के लिए लॉकडाउन तो इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग तो पूरे दिन काम 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 और काम में रहते हैं. बट आई थिंक थिंग्स आर पासिंग बाय. इट्स आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम वेयर यू कैन हैव अ लवली बॉन्डिंग विद योर फैमिली. प्रिसाइजली. क्योंकि इतना नॉर्मली हमारे शूट्स के अंदर इतने शेड्यूल्स इतने टाइट होते हैं कि हम फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते. सो आई थिंक एंड सेकेंडली वी कैन लिव बैक टू योर पैशंस. इट्स वेरी नाइस. पैशन के लिए की बात पे मैं आ रही थी. आप ये बताइए, आपके अंदर ऐसा कौन सा हिडन पैशन था जो आप नहीं कर पा रहे थे टाइम की कमी के कारण, और आपने इस लॉकडाउन पीरियड में उसको वापस से स्टार्ट किया? Yeah, what a lovely question. I think I was always fond of मैं गाने के लिए बहुत शौकीन था. मेरे स्कूल डेज कॉलेज डेज में गाया करता था थोड़ा बहुत. और अब जाके मुझे लॉकडाउन में ये टाइम मिला, बिकॉज मैं जहाँ रहता हूँ it's a bunch of bungalows out here. So इसमें से काफी हम लोगों ने मिलके एक कराओके ग्रुप स्टार्ट किया है. So we go on रोज किसी न किसी के घर में, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 लोग हैं. Okay. We fulfill our passion by singing good songs. कुछ अच्छे गाने, पुरानी यादें. जो टाइम एक्चुअली में टाइम नहीं मिलता था, अभी दिन में 1 बार 2 बार वीकली we just meet on, and that's very good. Okay. It's very good to kill time also, and it's very good to have this inner talent what was always inside you. I being an actor, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करें every day. Exactly. तो एंड आपने जो ये टैलेंट के बारे में बताया, आई एम श्योर आप चलते चलते हम आपके ये टैलेंट की 2-3 वो भी सुनेंगे, जिसे बोलते हैं कोई आपका फेवरेट गाना जो होगा उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके 2-3 लाइनें भी सुनेंगे. सर, आप ये बताइए, लाइक टॉकिंग अबाउट योर पैशन, टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, वी हैव सीन यू इन so many ad commercials, so many serials. तो आप ये बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी वाज ऑलवेज दैट वे. देखिए क्या था कि परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी कि हम एक सेटल्ड इंसान तो थे नहीं, मतलब छोटे से घर से आते थे, छोटे से परिवार से, छोटे लोग थे. तो आई यूज्ड टू हैव अ जॉब. सो मैं एक्चुअली मेरे ऑलमोस्ट लाइक 10th स्टैंडर्ड आई पास्ड आउट माय 10th, और उसके बाद मैंने छोटा मोटा काम शुरू किया, बिकॉज घर की इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं थी. सो आई वाज हैप्पी. पढ़ाई भी करता था, सुबह अपनी कॉलेज अटेंड करता था, उसके बाद दोपहर के बाद आई यूज्ड टू गो फॉर माय वर्क. और रोज शाम को 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे ड्रामा की रिहर्सल्स होती थी मेरे ग्रुप में. सो आई यूज्ड टू बी देयर. जबकि हर घर में ये कलेश होता है कि यार ये शाम को रोज 2 घंटे क्या करने जा रहे हो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. 1 रुपए की इनकम नहीं है, व्हाट डू यू डू देयर? So I always used to tell my parents, my wife, कि पापा ये है कि it's a passion in life, so ऐसी I'm doing it. Never thought that I'll be a professional actor this way, लेकिन काम शुरू किया था and it was good. अच्छा, अब slowly and steadily यहाँ पर acting करते करते एक दिन a very famous director and one of my very good friend, Mehul, he turns out to be, he was an assistant director to Prasun Pandey and all these people, ad filmmakers. Okay. तो वो लोग भी शूटिंग वहां कर रहे थे, और मेरा शो लगा हुआ था पृथ्वी में. सो ये लोग आ गए एक बार देखने. बोले यार जितेन शो तो लेट्स, मेरा फ्रेंड है जितेन मुखी, तो ही इज डूइंग अ शो, चलो जाकर देखते हैं. तो लकीली वो डायरेक्टर साहब भी आ गए हमारे, तो वो देखे, और एंड इट वाज अ हिलेरियस शो, एंड आई हैव टेकन सो मेनी अवार्ड्स इन माय कॉमेडी फैकल्टी. सो
इट वाज अ Yeah. लवली शो. उसके बाद दिस डायरेक्टर वॉकड अप टू मी एंड ही टोल्ड मी कि जितेन जी यार यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, आप एक काम कीजिए, आप कल मेरे ऑफिस पे आ जाइए एंड आई वांट टू टेस्ट यू. Okay. अब मैं दूर दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं था एक्टिंग मतलब ये कमर्शियल सिनेमा या एड्स में. आई इवन नेवर यूज्ड टू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज टेस्ट यू, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट यू. तो Okay. मैंने सोचा कि ये टेस्ट वेस्ट मतलब क्या, ब्लड टेस्ट करेगा जाकर, वो ब्लड निकालेगा एंड ऑल दैट. आई वांट टू टेस्ट यू, Right. आई डोंट नो. Right. एंड मैंने बोला ठीक है यार लेट्स सी. और मैं एक सेल्समैन था तो मेरा घूमने फिरने का काम था. जी. सो मैं तो गया नहीं. और उस जमाने में हमारे पास ये नहीं हुआ करते थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो पेजर्स हुआ करते थे. जी. तो छोटे पेजर्स जो किसी को अर्जेंट होता वो फोन करता था. सो आई हैड माय पेजर और मैं अपना काम करता था. सडनली दैट वन ऑफ माय फ्रेंड जो बोला यू डोंट नो हु इज दिस गाय बॉस, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एड फिल्म मेकर्स इन इंडिया. तो क्या बात कर रहा है. मैंने बोला यार होगा, ठीक है यार, अपने को क्या करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. Right. सडनली दिस गाय, मेरे को एक पेजर आता है, एक पेज के ऊपर मुझे एक मैसेज आता है, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर. जी. सो व्हेन आई कॉल्ड अप दिस जेंटलमैन, ही पिक्ड अप द फोन जी. and he told me hi, I met you at this theater and हमारी बात हुई थी कि आप आने वाले हैं. मैंने कहा सर लेट मी पुट दिस वेरी स्ट्रेट सर, मैं छोटा आदमी हूँ, एक्टिंग शौकिया करता हूँ लेकिन नौकरी करता हूँ साहब, और नौकरी छोड़ के वो टेस्ट वेस्ट करने के लिए मैं क्या हूँ. जी. तो मेरे को बोलता अच्छा, पहला क्वेश्चन उनका ये था कि हाउ मच डू यू अर्न. Okay. तो मैंने कहा सर यू आर गेटिंग पर्सनल, क्या बात कर रहे हो. Yeah. Right. आप बताओ Right. आप बताओ मेरे को कितने पैसे आप कमाते हो. तो मैंने कहा तो मेरे को 1500 रुपए, 1500 रुपीज इज माई सैलरी एंड एवरी डे 40 रुपीज आई गेट इज माई कन्वेंस. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 22 years ago, 22 साल पहले. Okay. सो मैंने कहा मैं मतलब 40 रुपए का कन्वेंस रोज का मिलता है जहां मैं मेरे कस्टमर्स को जाकर मिलता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ. तो ही टोल्ड मी ओके डू वन थिंग जितेन, आप जहां पर भी हो ना वहां से एक टैक्सी पकड़ो, टैक्सी मेरे ऑफिस तक ले आओ और उसको टैक्सी को वेटिंग में रखना, और ऊपर आके रिसेप्शन से आप मेरे पास से 1000 रुपए का मैंने एक बंडल, एक वो कवर बनाया है, वो आप पहले ले लीजिए सो दैट योर एक्सपेंसेस आर कवर्ड. और आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही दूंगा, आप मेरे को आके मिलिए. लेकिन तो मैंने कहा अरे यार ऐसा बंदा तो मैंने लाइफ में नहीं देखा, जो आदमी मतलब महीने के 1500 रुपए कमा रहा है उसको 1000 रुपए दे रहा है सीधा, वो भी मिलने के लिए. तो मैंने कहा चलो यार, दिमाग कहता है कि यार मतलब दिल कहता है चलो टैक्सी पकड़ के चले, लेकिन गुजराती दिमाग कहता है टैक्सी क्यों पकड़ना है, बस में ही गया मैं. Exactly. तो बस में गया एंड वहाँ रिसेप्शन पर आके मैंने कहा हेलो मैम जितेन मुखी. तो बोला यस मैडम जितेन मुखी. हाँ तो मैडम जितेन मुखी, वो मेरा 1000 रुपए का कवर. बोला हाँ एक मिनट. तो पहले वो 1000 रुपए मैंने चेक किए. मैंने बोला हाँ भाई, ऑफिस बड़ी सी ऑफिस, ह्यूज ऑफिस, अरे ह्यूज ऑफिस. और मैंने देखा, मैंने बोला अरे यार ये तो सच में रियल मनी यार, मतलब 1000 रुपए मिलने के लिए, ऐसा तो कभी होता नहीं. फिर शी इज टेलिंग मी कि यू टेक द फर्स्ट राइट, सर का कैबिन है वहां पे. एंड बिलीव मी व्हेन आई एंटर्ड द कैबिन आई वाज लाइक वाओ, I can see like 3000 square feet का alone cabin. The हमारे director साहब sitting with his shorts and a cowboy hat and everything. मैं बोला अरे बाप रे. And then he came to me, boss, you know something, ऐसा ऐसा करना है. I want to test you for this role. एक ad film. बाद में ही explained me कि मैं ad film बना रहा हूँ for Anchor Wire. That was my first ad film. So बोला ये करना है. तो आपने कौन सा रोल किया था उसमें? एंकर में आप क्या? मैं उसके अंदर हनुमान बना था. It was a sequence. Yeah, वो एक्चुअली थिएटर्स के लिए एड बनी थी. 2 मिनट की एक छोटी सी एड फिल्म थी और इट वाज ब्रिलियंट एंड इट वाज फैंटास्टिक. सो आई टोल्ड हिम, मैंने एक रीजन दिया कि सर मैं तो काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ ना, मैं शूटिंग कैसे करूंगा. तो बोलता बेटा ये रामलीला का सीक्वेंस है, और रामलीला का सीक्वेंस जो है वो रात को ही शूट होता है. वो नाइट शूट है एंड आई विल शूट विथ यू फॉर 3 days. 3 दिन मैं आपके साथ काम करूंगा और आई विल गिव यू द मनी ऑल्सो, डोंट वरी. तो मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन सर आना जाना, मैं कहाँ रहता हूँ और आपकी शूटिंग फिल्म सिटी. बोला सर रोज का 300 रुपए आपको कन्वेंस भी दूंगा. जी. तो मैंने कहा यार ये तो फायदे वाला काम है. 3 दिन के 900 रुपए. चलो देखते. ये जो स्टोरी है ये ऐसा था कि उनका कन्विक्शन था ज्यादा, मतलब वो समझ गए थे कि आपके अंदर क्या हुनर है जो आपको खुद नहीं पता था. एग्जैक्टली. मुझे नहीं पता था. मुझे एक्चुअली में ये नहीं पता था. मैं काफी टाइम ऐसा होता है ना, बिकॉज सी एवरी पर्सन इज ब्लेस्ड विद सम टैलेंट विच यू नो और विच यू डोंट नो. लेकिन सामने वाला बंदा जिसको उस चीज की जरूरत है, ही नोज दैट वर्थ, वो क्या है. कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट ना. कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट.
जी जी, बोलिए प्लीज बोलिए। प्लीज बताइए। जी जी। मतलब नो कमिंग बैक टू द आई। सेम पॉइंट, यही हुआ। मैंने उधर जाकर मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने अपने फ्रेंड को कहा, ही वाज एडी आउट देयर। मैंने बोला यार ये एड फिल्म बना रहे हैं लेकिन मैं कर पाऊंगा क्या? बोलता है यार तू टेंशन क्यों लेता, यू आर अ सुपर एक्टर यार, क्या बात कर रहा है, तू कर दे, तू बिंदास कर। जी बोला जी ठीक है। तो 3 दिन मैं गया वहां पे, नाइट शूट किया। मैं जॉब भी कर रहा था, नाइट शूट भी किया। और मुझे रात को तकरीबन 1, 1:30, 2 बजे छोड़ते थे, मैं टैक्सी में वापस आ जाता था, कभी उनकी गाड़ी छोड़ने आती थी, तो दैट जी वाज फाइन। अच्छा, द मेन पार्ट वाज आफ्टर जी। दैट, आफ्टर द फिल्म गॉट रेडी, या उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला जितेंद्र जी, आई हैव गॉट 2 गुड न्यूज फॉर यू, ओके। लेकिन इस टाइम आई विल नॉट पे यू 1,000 रुपीज टू कम, बिकॉज एज इफ यू हैव टू कम टू माई ऑफिस टू पिक अप योर चेक। ओके सो ओके। उस जमाने में जब मैं पृथ्वीज के शोज और कमर्शियल शोज करता था, दे यूज्ड टू पे मी व्हाट 200 or 250 रुपीज पर शो, दे यूज्ड टू जी गिव मी दैट। जी सो उसके अंदर भी हम 10 दिन जू पे जाके, अलग अलग जगहों पे जाके रिहर्सल करते थे। जी। सो मैंने बोला ठीक है, तो घर से तो गाली खानी ही थी कि यार तुम तो पैसा खर्चा करते हो, कमाते क्या हो। मैंने राइट। कहा ठीक है चलो, कोई बात नहीं। तो मैं गया। हाँ। अब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ओके जितेंद्र जी, अभी ये 2 गुड न्यूज है। पहला गुड न्यूज, दिस इज योर चेक। उन्होंने राइट। कवर में डाल के एक चेक दे दिया। हम्म। मैंने चेक खोला नहीं। मेरे मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन ये था कि 200, 250 रुपए का मैं रोज कमाता था शोज में। हाँ तो हाँ। ये 3 दिन मैंने काम किया, रोज 5, 6 घंटे काम किया, तो मेरे को क्या दिया होगा, शायद 200 रुपए या 300 रुपए पर डे, तो 900 रुपए का चेक होगा या जी। 1000 रुपए का चेक होगा। राइट राइट। सो और उन्होंने बीइंग कहा अ ओके नाउ गुजराती डू ये वन थिंग। कैलकुलेशन तो, बीइंग अ गुजराती कैलकुलेशन तो पहले ही कर लेते हैं नहीं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैंने राइट। कहा चलो ग्रेट है। तो मैंने कहा अभी, तो उन्होंने बोला सर एक काम करो जितेंद्र जी, आप पहले तो अपना चेक देखिए। ठीक है। मैंने बोला जरूरत नहीं है सर, क्या बात है, यू आर सचिन, इतनी बड़ी ऑफिस लेके बैठे हैं, जो दिया होगा अच्छा ही दिया होगा। बोलता नहीं नहीं, आप देखिए पहले, आप प्लीज ओके खोलिए। ओके। तो मैंने खोला एंड बिलीव मी, हम्म। आशा, माय आईज पॉप्ड आउट, माय ओके आईज पॉप्ड आउट। ओके। आई रिसीव्ड फॉर 3 days ऑफ वर्क, 3 nights का शिफ्ट के लिए, आई गॉट 75,000 रुपीज। ओह उस जमाने में, वाह 22 साल पहले बोल रहे हैं, 22 साल वाह। पहले, 75,000 रुपीज, तो ट्वेंटी व्हाट फाइव वाज योर थाउजेंड रुपीज फर्स्ट पर डे उस रिएक्शन? जमाने में। नहीं तो आपका फर्स्ट आई कुडंट रिएक्शन बिलीव। क्या था? आपने क्या किया? आपने क्या बोला उनको? मैं आईज पॉप्ड आउट एंड आई सेड सर ये मेरा ही चेक है, मेरा ही चेक है ना। जी। अरे सर आपका नाम लिखा है, पढ़िए। और वो 75,000 नहीं था, उसके अंदर कुछ ऑड फिगर था, और वो एक रिसिप्ट थी जिसको जो साइन करना था, और उसमें लिखा था लेस टीडीएस। टीडीएस, टीडीएस काटते ना पेमेंट में, जी जी टैक्स जी जी डिडक्टेड एट जी। सोर्स। तो मैंने बोला भैया या। टैक्स तो उनका कटता है जिनकी कोई इनकम हो, मेरी तो इनकम ही नहीं है, टीडीएस हाँ कैसे काट रहे हो? हाँ मेरी तो हाँ इनकम ही नहीं है, जो 1500 रुपए हाँ। महीने का कमाता है, राइट उसका आप राइट टीडीएस कैसे काटोगे? तो बोलता नहीं नहीं सर, ये राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ लॉ है कि इतने 20,000 के ऊपर कोई पेमेंट होगा तो हमको टीडीएस हाँ, काटना पड़ता है। टीसीएस काटना पड़ता तो है। बोला ठीक है ग्रेट। सो आई वाज वेरी हैप्पी, दैट वाज द फर्स्ट गुड न्यूज। इसके बाद जी सेकंड गुड न्यूज वाज, ही वो 100 रुपीज का एक स्टैम्प पेपर होता है, वो राइट। उसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट जैसा बना था, और उन्होंने मेरे सामने रख दिया, बोला जितेंद्र जी डोंट रीड इट, जस्ट साइन। तो मैंने कहा अच्छा। सर मैं भले छोटा आदमी हूँ लेकिन धंधे वाला हूँ, और मेरे फादर ने मुझे कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले पढ़ना जरूर। पढ़ना है। राइट तो बोला राइट ठीक राइट। है। तो बोला ठीक है, पढ़ना पढ़ लो है। पढ़ लो। हम्म अब उसके अंदर ये लिखा था कि हम्म। एंकर पीपल हैव ऑफर्ड मी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 year, फॉर 1 year दैट आई कैनॉट वर्क फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड, लेकिन इनके साथ ही 1 साल बाद मैं काम करूंगा, जिसकी ओके पेमेंट वो अलग से देंगे, दैट विल ओके बी म्यूचुअली डिसाइडेड दैट टाइम। लेकिन ये ओके। 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए दे पेड मी 3 लाख रुपीज। वाह। सो मतलब आई वॉज लाइक अच्छा, ये या जी। आई वॉज शॉक। मैं जब घर पे गया और घर पे जाके मैंने अपने जब डैड को वो चेक दिखाया, तो मैं, मेरा डैड का फर्स्ट रिएक्शन था, अरे भाई चोरी वोरी का धंधा तो चालू नहीं किया ना तूने? मैंने कहा नहीं राइट। नहीं डैडी क्या बात कर रहे हो, आपका बेटा हो, ऐसा कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ही वाज लाइक शॉक्ड, व्हाट आर यू सेइंग, 75,000 रुपीज? मैंने बोला हाँ। सो राइट। दैट इज हाउ यू स्टार्टेड। वो ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ नो के देता है। एक्चुअली एक्चुअली ये तो बहुत ही एक जिसे बोलते हैं ना, ये फिल्मी स्टोरी मतलब लग रही है, जो आप रियल में बता रहे हैं ये फिल्मी लग रही है कि कोई किसी ने आपको बोला नहीं तुम्हें तो आना है, तुम्हें ये करना ही है, आप नहीं कन्विंस हो रहे थे कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, पर जिन्होंने आपका मतलब टैलेंट को समझा, उन्होंने आपको इतना कन्विंस कर दिया कि यू नो समथिंग, कि आप उससे वापस मुड़ ही नहीं पाए। राइट।
यस यस एब्सोल्युटली दैट वाज राइट। तो अच्छा पहले उसके बाद भी वही सर के साथ मैं वापस गया। मैंने आगे भी उनके साथ काम किया, तो एक दिन जी बड़े ही कश्मकश में मैं गया। मतलब सर, आई एम अ मैरिड गाय, आई हैव माय जी वाइफ, आई हैव माय पेरेंट्स, आई जी हैव अ स्मॉल डॉटर। तो जी मुझे ऑफर्स आई है कोई सीरियल्स के लिए कि जी आप, लेकिन सीरियल्स में फुल टाइम देना पड़ता है कि महीने के 20 दिन शूटिंग है, हाँ 22 हाँ दिन शूटिंग है। तो मैं क्या करूं सर, क्या मैं ज्वाइन करूं, हाँ कैन आई ज्वाइन दिस, हाँ मतलब फील्ड में ज्वाइन करूं, सारा कुछ जो मेरी इनकम है सब बंद हो जाएगी, आई रियली डोंट नो मैं करूंगा क्या। हाँ तो व्हाट ही टोल्ड मी, बोला जितेन एक काम कर, हाउ मच द मनी व्हाट यू अर्न, तेरे को मैंने 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बाकी अब हाउ मच डू यू चार्ज एंड ऑल दैट स्टफ, हाँ ऑल सिनॉप्सिस। उसके हाँ बाद उसने बोला जितेन, दैट दैट वर्ड आई स्टिल रिमेम्बर विद सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट ग्रेट डायरेक्टर प्रदीप सरकार सर, जिन्होंने ओ अभी हाल ही में वो लास्ट ईयर मर्दानी बनाई, जी and he's जी made a lot of ad films. He's the architect of this या ad industry, a very या senior guy. या या यस तो वो मेरे को बताते थे, जितिन इफ आई पुट यू इन फ्रंट ऑफ सलमान खान एंड कटरीना कैफ ऑल्सो ना, आई नो ऑल eyeballs will be rolling to सलमान सर एंड कटरीना मैम, लेकिन देयर विल बी नोबडी हु कैन मिस यू। या मतलब एक कोई ऐसा eyeball नहीं होगा जो आपको नहीं देखेगा। सो व्हाट यू डू इज यू प्ले अ चेरी ऑन द आइसक्रीम। ओ सो चेरी दैट ऑन द इज हाउ आई आइसक्रीम एंटर। ओके या चेरी ऑन द आइसक्रीम, मतलब अब मैं आपको, अगर आप किसी सीन में है तो लोग आपको मिस नहीं करेंगे, राइट पक्का राइट राइट 110%। एंड ही टोल्ड मी कि जितन, आई एम वेरी श्योर यू विल डू वंडर्स एंड यू आर अ गुड एक्टर या एंड यू आर अ गुड सोल। बेसिकली हमको ये सिखाया गया था थिएटर में कि बिफोर बीइंग अ गुड एक्टर यू शुड ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग वेरी ट्रू वेरी ट्रू दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि आज भी राइट अंदर हमारा जो दिल है वो तो आज भी वो एक कलाकार का ही है। आज भी कलाकार का पैसे कम मिलते हैं, चलता है, लेकिन अगर वो थिएटर में बैठे हुए या ऑडिटोरियम में बैठे हुए 200 लोगों की जो तालियां हैं, वो पैसे से बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। या सो बिल्कुल इट इज बिल्कुल ऑलवेज दैट। बिल्कुल सही बात कही आपने सो यू नो आई वांट टू नो लाइक आपके जो फैमिली थे आई एम श्योर लाइक यू नो बीइंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली कहीं ना कहीं हर गुजराती फैमिली चाहती है कि हमारा जो लड़का स्पेशली लड़का जो है बिजनेस करे यू नो मतलब जो सेठ लोग होते हैं वो गुजराती सेठ ही इसलिए बोले जाते हैं तो आपकी फैमिली ने भी ये मतलब इनिशियली आपको रेजिस्टेंस आया कि भाई यार ये चीज पता नहीं आगे इसका फ्यूचर है नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा एग्जैक्टली। जी या वो होता है, काफी टाइम होता है ऐसा। जी मतलब शुरू में जब से हम, माहौल तो ये था कि रोज के, देखिए मैं ये समझता हूँ जो इंसान कुछ भी काम करते हो जी आप जैसे अभी शो होस्ट कर रही हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, मैं जी भी, मेरा आज मैं अपने डैड का बिजनेस संभालता हूँ या जी मेरी एक्टिंग करता हूँ, कहीं ना जी कहीं हर एक इंसान को एक पैशन होता है ना, आई शुड फॉलो, जी आई फील दैट एवरी पर्सन कहीं ना कहीं, चाहे दिन में 1 घंटे हो या 10 मिनट हो, यू शुड राइट फॉलो योर पैशन। पैशन इस एग्जैक्टली दुनिया में ऐसे आपको मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे जो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल हम सही उनमें से वी आर वेरी लकी कि हम वो या काम करते हैं जो हमें पसंद है। पसंद है बिल्कुल एंड सही नोबडी ऑन दिस अर्थ हैज पुट अ गन ऑन योर हेड एंड सेड कि या तू एक्टर बन, या आप हाँ अपनी मर्जी से बने, राइट राइट विच इज राइट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ मैं अगर रात को 3 बजे भी कोई मुझे उठा उठा के बोलता है जितेन सर शॉट, आपका शॉट रेडी है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी हैप्पी एंड गिव द शॉट। या तो वेरी फैमिली के अंदर से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मेरी मॉम का, मेरे डैड का, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। There was a tremendous support what we got, because it was a very heavy एंड decision व्हेन यू making गेट के दिस छोड़कर सपोर्ट व्हेन यू गेट दिस सपोर्ट स्पेशली फ्रॉम योर फैमिली वो जो एक अंदर की जो एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है यू नो यू फील लाइक डबल हो यार जाती है, आपको राइट। और कुछ अच्छा करना है यू नो अब कुछ इससे अच्छा एब्सोल्युटली। और करेंगे राइट सो टेल हाँ, मी वो होता लाइक है क्योंकि एवरी डे यू फेस दीज चैलेंजेस के यू हैव टू परफॉर्म वेल। या अब तो आपने एक बार परफॉर्म किया, आपको एक अवार्ड मिल गया, दूसरी बार हाँ परफॉर्म किया, दूसरा अवार्ड मिल गया, राइट थर्ड टाइम राइट आपके परफॉर्मेंस को इतना सराहा नहीं गया, तो हाँ उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वाला इंसान बैठता है, यार क्यों नहीं हुआ ये, क्यों नहीं मतलब हुआ कुछ गलतियां हो रही है तेरे साइड हाँ से, हाँ हाँ you're not enjoying this, you're not या doing faith, या या you're not doing justice to the या character what you और कई require। कई बार हम कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं कि यार हाँ अब तो हम कर ही लेंगे तो वो कभी नहीं होना चाहिए आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव द Yes। ईगरनेस टू लर्न यू नो हर कुछ नया करने के लिए कुछ मजेदार करने के लिए सो माय नेक्स्ट Yeah। क्वेश्चन वुड बी कि आप जितने मतलब मोस्टली आपने कॉमेडी की है तो कभी ऐसा होता है कि यार बहुत हो गई कॉमेडी अब मुझे कुछ सीरियस रोल करना है और ऐसा रोल करना है कि वो मैं मतलब मैं बिल्कुल ना इंडस्ट्री को हिला दूं yes, मुझे देखिए, मैंने मेरे लाइफ के अंदर मेरे पास एक एक अवार्ड जो मुझे मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, जी दैट वाज अ प्ले व्हिच वाज कॉल्ड मरणोपरांत। ओके ओके तो ये मरणोपरांत जो, इट वाज बेसिकली अबाउट 2 जेंटलमैन, और एक की बीवी होती है जो जो एक्सपायर हो जाती है, और उसकी बुक में से मुझे दूसरे बंदे का
सब वेयर अबाउट्स मिलते हैं। Got it, और got हम it. दोनों बंदे समुंदर के सामने खड़े रह के 2.5 घंटे का शो है, समुंदर के अच्छा, सामने से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है, ओनली टॉकिंग। ओके ओके. तो वो एक सीरियस रोल था जिसके अंदर मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सो आई फेल्ट इट सो नाइस कि मैं कम राइट से कम इस जॉनर से बाहर निकल के मैंने कुछ करने की कोशिश की। राइट राइट. हालांकि मुझे आज तक कभी सीरियस रोल्स बहुत कम ऑफर हुए हैं, हालांकि शेड्स तो मिलते हैं आपको, आप जो भी That's सीरियल्स करते हो, फिल्में करते हो। That's because you have a very cute face. जिस तो वो फेस को सबको बोलते हैं, अरे नहीं यार ये इनसे क्या करवाना है यार, मतलब वो आपका ऐसा फेस है ना, वो देख के ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत ही श्रूड इंसान बन सकता है, you know. हाँ वो रहता है, तो थोड़ा सा वो स्ट्रिक्टनेस वाला रोल था एंड टू द पॉइंट था, बट दैट अवार्ड विल ऑलवेज स्टे वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज वो लाइफ में मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की और उसे भी सराहा गया। वो इट वाज प्रॉमिस दैट यू कैन डू दिस बीइंग Right. एन एक्टर। एंड यू नो आपके बहुत सारे फैंस अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर व्हेन कैन वी सी यू बैक ऑन तेनाली रामा, कब कब आएगा वो शो वापस से, कब देख सकते हैं सर हम? तेनाली रामा अभी अभी आई थिंक थिंग्स आर ऑन, लेकिन उन्होंने जो 20 साल की लीप ली थी, अब वो वापस कुछ आ रहे हैं, हमारे दूसरे कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, तो लेट्स होप दैट वी कैन जॉइन इट अगेन एंड आई डू जी, जस्टिस टू क्योंकि द रोल अगेन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पर्सनली भी, जैसे ही मैंने आप पोस्ट किया आपका, मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम करके भी ये बोला कि प्लीज उनसे पूछिएगा कि वो कब आ रहे हैं तेनाली रामा में, बिकॉज वी मिस दैट, यू नो, वी मिस यू नो. Yeah, the Mahamantri Timarusu, the role which was very positive, was always supporting the main character Rama, main protagonist Ramakrishna. So मैं हमेशा उसके साइड पे रहता हूँ एंड आई एम आल्सो वेटिंग फॉर इट के शायद वो कॉल करें एंड अगेन वी स्टार्ट शूटिंग फॉर देम, बिकॉज अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन में शूट्स हैव नॉट येट स्टार्टेड। सो लेट्स होप दैट वी कैन कम बैक Let's विद hope for दिस। the best. Let's hope for the best. सर ये बताइए, लाइक यू नो, आप अब चलिए, ये तो अभी की बात हो गई, अब थोड़ा सा आपका फ्लैशबैक में चलते हैं, आपकी बचपन की लाइफ और उसके बारे में पूछते हैं आपसे। आप ये बताइए कि आप एज अ किड आप कैसे थे, यू नो, आप शरारती तो डेफिनेटली होंगे, आई एम श्योर, और आपने मस्तियां करी क्या बचपन में, या मस्ती जब करी आपने तो पिटाई हुई कभी आपकी, या डांट पड़ी कभी आपको? अरे मैडम, पिटाई तो समझो ऐसा था कि भाई मतलब मस्तीखोर तो बहुत था, लेकिन दूसरा चीज ये था कि यू नेवर नो कि हाउ क्रूअल कैन चिल्ड्रन बी। मतलब शुरू से है ना, मैं कभी कभी लाइफ में कभी पतला नहीं हुआ, मैं पहले से ही थोड़ा यही है मेरा, ओके तो शुरू ओके से मोटा ही रहा हूँ और क्यूट सा रहा हूँ। तो लोग तो मतलब मेरे दोस्त जो थे वो मुझे परेशान कर देते, वो मोटू जाड़िया ये वो सब बोल बोल के परेशान कर देते थे। और दूसरा था, आई वाज फ्रॉम अ स्कूल व्हिच वाज ओनली फॉर बॉयज, आई स्टार्टेड फ्रॉम सेंट जोसेफ्स बडाला, सो उसमें खाली बॉयज थे, देयर वर नो गर्ल्स। So ओके definitely we used to meet girls in our tuitions, where ओके again my friends used to bully me. So ओके I never had the guts to speak to girls. बहुत सहमा सहमा सा चुपचाप रहता था, लेकिन वो मस्ती तो बहुत थी, लेकिन फाइनली कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने, सो तो इट आप डन ऑल दैट बताइए, थिंग। उसमें ऐसा कभी हुआ कि लाइक कभी ऐसा होता था कि ये जो अब कर रहे हैं ना, इनको मैं कभी सबक सिखाऊंगा, ये जो मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं, और कभी ऐसा हुआ कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो बहुत फनी रहा हो आपकी लाइफ में बचपन का? नहीं, फनी इंसिडेंट्स तो बहुत हुए थे, जैसे स्कूल में हम लोग मस्ती करना, एक दूसरे की टांग खींचना। बॉयज स्कूल में अब तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, यू नो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज ओवर देयर, यू नो, कुछ ना कुछ तो एब्सोल्युटली, बॉयज मस्ती करते ही अब रहते हैं। हम लोग जो बुलिंग वाले लड़के होते थे ना, उनका भी एक ग्रुप होता था। यू मस्ट बी द लास्ट बेंचर्स ऑफ द स्कूल, द लास्ट बेंचर्स राइट ऑफ द क्लासरूम। उसमें हम राइट लोग 4-5-6 जन होते थे जो हमेशा पूरे क्लास को परेशान करते थे। और यू नो इट वेरी वेल, जब द बेस्ट पार्ट परेशान करना लोगों को वाज च्युइंगम, वाज च्युइंगम। क्या करते थे वो आप? उसको पता है, वो लगा बंदा, देते थे बेंच पे? हाँ हम लोग, हाँ बेंच पे लगा देते थे, उसका जो बैग रखते थे उसके नीचे डेस्क पे लगा देते थे, तो कहीं ना कहीं उसके बैग में, उसके शूज में, उसके पैंट्स में, तो बहुत परेशान करते थे हम लोगों को। और काफी कंप्लेंट्स भी हुई थी और हमने मार भी खाई है। और हमारा ग्राउंड हुआ करता था वहां पे, वो एक तो मैं बड़ा मोटा था, भाग नहीं सकता था, तो मुझे पनिशमेंट देते, यू हैव टू रन फॉर 3 राउंड्स। So I used to run for half the round, then I used to walk, then again I used to run, again I used to walk. ओके। So ये सारी चीजें होती थी, लेकिन all those friends still they are in सर touch आपका with me, my वीडियो, school friends. सर सॉरी टू कट, आपका वीडियो शायद वो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, आप नहीं Oh, दिखाई एक मिनट, okay, just a minute. Yeah, there you go. Sorry. या या So मतलब ये होता था कि it was so fantastic those days में, तो मेरे जो कितने फ्रेंड्स थे वो आज भी मेरे साथ हैं, आज भी दे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं यूएस जाता हूँ या दुबई जाता हूँ, तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली कम डाउन एंड मीट मी, कनाडा एंड ऑल दैट स्टफ। अभी मैं शूट्स के लिए ट्रैवल करता हूँ, सो इट्स अ वेरी, आई फील ब्लेस्ड
to come to Yeah, this. And that's you are self-made. Second thing, by the blessings of your parents and the blessings of your fantastic friends. यू नो You आपने always do. स्टार्ट ही इतने बड़े अपने डायरेक्टर के साथ किया जिनके साथ सबकी आई थिंक एक ख्वाहिश होती है काम करना, यू Right. नो दैट टाइम वी डिडंट Absolutely. नो कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े एड मेकर हैं, Yes. बट ये Yes. सबकी एक ख्वाहिश है, यू नो सब कोई भी अपने विश लिस्ट में उनका नाम जरूर ऐड करता है। तो आई एम श्योर आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो टेल मी आपका कोई प्रोजेक्ट जो आपको करने में बहुत मजा आया हो। So प्रोजेक्ट करने के लिए अगर आप बात करें तो I was very happy shooting for Singham Returns with रोहित सर, Okay. क्योंकि Yeah, रोहित सर फैंटास्टिक डायरेक्टर। अच्छा, उनका एक प्लस Right. पॉइंट ये होता है कि वो एक्टर के साथ जब काम करते हैं ना, वो जी। एक्टर के काम को कैसे करते हैं कि वो है ना, आपको पूरा एक खुला छूट दे देते हैं कि यू डू व्हाटएवर यू वांट, ओके आप करो, अपनी आपको कहाँ creativity कितना पूरी कंट्रोल निकालो। करना, जी। हाँ जो करना है, what you feel you have to do, Okay, what do you okay. feel. So I do it Okay. that way, and he always supports me in a very nice way. Yeah. I'll tell you the turning point of my life. Actually, there are many people, those who don't know this. Yeah. मैंने शूट की सिंघम, Okay. ओरिजिनल सिंघम with अजय देवगन सर and अशोक शराफ सर. I was in Goa shooting for 6 days. मैंने Okay. मेरा एक सीन था, वो पूरा सीन हमने शूट किया और जी। I was very happy. जी। मैं घर वापस आ गया, मैंने सब दोस्तों को बोल दिया कि यार सिंघम में मैं हूँ, और हाँ। सडनली जब फिल्म रिलीज हुई मेरा सीन नहीं था, Okay. my scene was not there. So I was like, अरे यार क्या यार बॉस, everybody is telling me यार पिक्चर देखी तू नहीं है, पिक्चर देखी तू नहीं है. I felt it really bad here. Yeah, So yeah. when रोहित सर was always a big man, तो मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता, इज अ बिग मैन. लेकिन रोहित सर ने जब मुझे फोन करके बोला कि आई वांट टू मीट यू फॉर दिस सिंघम 2, तो मैं उनसे मिलने गया सर से. तो मैंने वही कहा, सर आप काम भी अच्छा करवाते हो, पैसे भी देते हो, 5 स्टार होटल्स में आप रुकाते हो हमको, बिजनेस क्लास टिकट्स देते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोल मेरा नहीं आता. सो ही टोल्ड मी, जितिन द लेंथ ऑफ द फिल्म वाज सो कि मुझे काटना पड़ा, एंड फॉर सम कमर्शियल एस्पेक्ट्स वो नहीं आया, बट ये सीन आएगा और ये सीन तेरा है, यू प्लीज डू इट एंड आई वुड लव टू हैव यू इन दिस रोल. सो बिलीव मी, मैंने वो एक सीन है मेरा, वो थप्पड़ खाने वाला, अजय देवगन सर जब थप्पड़ मारते हैं पुलिस स्टेशन में, तो जो एक मोटा सा लड़का है उसका फादर बना हूं मैं, गुजराती. दैट कंटिन्यूज इवन टुडे. मैंने सिम्बा में भी गुजराती रोल रोहित सर के साथ ही किया. तो वो एक सीन से, यू वोंट बिलीव आशा, वो एक सीन से आई साइंड 11 फिल्म्स. मैंने 11 फिल्में साइन की वो एक सीन से. सो आई एम अ पर्सन, मैं आपको बताता हूँ कि कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, बिल्कुल नहीं. कोई छोटा बड़ा नहीं होता. परफॉर्मेंस आप देख लो. बिल्कुल सही बोला आपने. आपने अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि यू नो यू वर सो हैप्पी. बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, और होता यही है एक्चुअली कि जब हम कुछ भी काम करते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है. कभी भी ऐसा होता है कि हो सकता है कई पिक्चरें हमने की हो, वो रिलीज ही नहीं हुई, यू नो, तो बड़ा दुख हो जाता है. Right. या हमने कुछ काम किया, वो एडिट होके निकाल दिया गया उसको, तब बड़ा दुख होता है. या हम कोई हम किसी कैरेक्टर में होते हैं, बाद में हमें रिप्लेस कर दिया जाता है. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर सकती हैं. बट यू नो एज अ वेरी सीनियर एक्टर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसे लॉकडाउन भी है, अभी आपका यू आर ब्लेस्ड दैट यू हैव अ अल्टरनेटिव यू नो बिजनेस आल्सो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा नहीं है, एंड यू नो कहीं ना कहीं कोई भी चीज हमें हर्ट कर जाती है. जैसे आपने बोला कि थिएटर में जो चीज आपको सिखाई जाती है वो है कि यू शुड बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यू नो जो आपके चाहने वाले हैं या जो आपकी अभी जो देख रहे हैं हम सबको? देखिए, मेरा मैसेज इन लोगों, वी एक्टर्स, मेरा मैसेज यही होगा कि एवरी एक्टर, हर इंसान के अंदर जो एक एक्टर है, हम एक्टर्स वी आर वेरी सेंसिटिव. मुझे पता है कभी कभार मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आई विल टेल यू वन थिंग. वर्ल्ड इज, देखिए जिंदगी और ये जो दुनिया है ये अच्छे और बुरे लोगों से भरी हुई है. तो मैं ये कहता हूँ, यू ऑलवेज प्लीज सी द पॉजिटिव साइड. डिप्रेशन हर इंसान में है, लेकिन इफ यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव एनर्जी, इफ यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, आप हमेशा अच्छी ही बात करेंगे. और आप देखेंगे अगर आप पॉजिटिव लोगों से भरे हुए हैं तो नेगेटिविटी आपके अगल बगल नहीं आ सकती. आई एम टेलिंग यू. मेरे पास एक जमाना था जब मेरे पास काम नहीं था, कुछ नहीं था, आई वाज सिटिंग आइडल, मैं क्या करूं. तो आई यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई ऑलवेज लव्ड इन लाइफ. मुझे लिखना पसंद है,
मुझे Okay. पढ़ना पसंद है, मुझे जी अच्छे शोज देखना पसंद है। मैं जी कुछ ना कुछ अपने अपने ऊपर काम करता हूँ। चलो कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स, कॉमेडी इज या ऑल अबाउट या एक्सप्रेशन। राइट तो थोड़ा सा राइट राइट उसके ऊपर रिहर्सल किया जाए, अपने आप को डिस्कवर किया जाए। किया तो जाए ये सारी राइट चीजें हैं। राइट और इसके अंदर राइट सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आप और आपकी फैमिली, स्पेशली इन वेरी लॉकडाउन। क्या या होता है कि वो जो स्ट्रेंथ आपको जो मिलती है, दैट इज आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों एक ही चीज है, वो है आपकी फैमिली। फैमिली योर बिल्कुल सही स्ट्रेंथ इज ऑल्सो सेम एंड योर वीकनेस इज ऑल्सो द सेम। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ये लॉकडाउन ये वो टाइम है जहां पर जी आप अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग कर सकते हो। जी जी आप जो 8-12 घंटे शूटिंग पे रहते हो, उसकी जगह पे आजकल आप 20 घंटे 24 घंटे में से 16-16 घंटे आप अपने घर पे राइट अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो हैव अ ग्रेट बॉन्डिंग विद देम एंड या या यू विल फाइंड वो छोटी छोटी बातों के अंदर जो खुशी है ना, राइट वो बड़े बड़े पैसे में भी नहीं मिलती। नहीं है बिल्कुल सही बिल्कुल सही यू नो जो भी आपने मैसेज दिया आई टोटली एग्री विद दैट और मैं एक पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि जैसे आप इतनी अच्छी मतलब हाउ आप जो पर्दे पे तो आपको बहुत सारे कॉमेडियन के रोल आते हैं बट हाउ आर यू एज अ पर्सन आपको क्या क्या मजा आता है घर पे भी आप ऐसे सबको हंसाते रहते हैं क्या एब्सोल्युटली बिलीव मी, मैं जो पर्दे पर दिख रहा है वही मैं रियल में हूँ। मैं पूरा और दिन इसलिए मजाक इजी करता होता हूँ। है और इसीलिए इजी होता है या आपके लिए वो करना या बिकॉज इट इज हाँ, लाइक मतलब मैं एक्चुअली मेरी वाइफ और कभी मेरे डैड मेरे पे भड़क जाते हैं, यार तू मौके की नजाकत को समझता नहीं, कहीं भी कोई डायलॉग मार देता है। मैंने बोला ठीक है, हम दैट वे हो गया, ठीक है, जिसको ओके पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है इट्स ओके। ओके बट ठीक है, ओके वो मैं शुरू से ऐसा हूँ, मेरे को आप देखने के बाद भी मैं हमेशा जी हंसते रहता हूँ, हंसाते रहता हूँ। आई एम हैप्पी विद पीपल। जी सो आई डोंट, मतलब आई एम ऑलवेज मस्त मौला, यार मजा करो यार, ठीक है, जो होना है वो होना है, बुरा भी वो होगा तो आप मालिक की आपसे दया बात करने में ही मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपकी रियल लाइफ का एक पर्सोना है जो पर्दे पे दिखता है या तो एब्सोल्युटली इट इज। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने इस शो के बोला था आपने बताया आपका पैशन सिंगिंग है तो अब आपको हमारे लिए कुछ ना कुछ गाना पड़ेगा कोई ना कोई सॉन्ग जो आपका फेवरेट है गाने में मेरा फेवरेट एक देव साहब का बहुत पुराना गाना था, विच आई जी रियली लव्ड, इज समथिंग जी लाइक फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, हाँ तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे कि माला में धागा, हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वाओ थोड़ा अमेजिंग अमेजिंग सा एंड आई एम श्योर आपकी कैरियोके नाइट्स बहुत अमेजिंग होती होंगी सब जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें बहुत मस्ती करते यस, होंगे आप यार आई बहुत कैन मस्ती करते हैं। जी और हमारा एक रूल है, अगर आप बुरा भी गाओगे ना तो कोई मजाक नहीं करेगा, आप सब आपको दे एवरीबडी विल सबको ग्रीट यू विद बेसिकली म्यूजिक एंजॉय करना है किसी की सुर और ताल पे नहीं जाना है यस तो यस एब्सोल्युटली इट वाज अमेजिंग चैटिंग विद यू थैंक्स सो मच आपने इतने बिजी शेड्यूल से आई नो सेम। दैट यू वर इन सम रश और आपने अपना टाइम निकाला एंड आपने इस चैट के लिए अपना टाइम दिया सो जितने भी लोग ये मिस कर चुके हैं अगर वो ऑनलाइन नहीं आ पाए तो दे कैन ऑलवेज वॉच दिस चैट ऑन आवर एब्सोल्युटली यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर या प्रोडक्शन हाँ उसमें देख सकते हैं और सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारे ड्रीम चेजर्स की तरफ से मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एंड डेफिनेटली लॉट ऑफ थैंक यू आशा दैट यू आर हियर, और आप सभी ने अपना वैल्यूएबल टाइम मेरे लिए दिया। आई एम हाईली obliged privileged by the fantastic gestures what you always give me. Thank you so much थैंक and यू stay happy, stay fit, and I hope that we again श्योरली work together for the same श्योरली platform out here. श्योरली श्योरली डेफिनेटली बहुत मजा आया सर आई थिंक अभी हुआ क्या है कि आपने शायद लाइव किया और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया तो आपके पास एक सेव करने का ऑप्शन आएगा बिकॉज आई थिंक Okay. दैट माइट नॉट कम एट माई थिंग अगर आपके पास ऐसा है तो प्लीज सेव कर लीजिएगा I दिस will आई do थिंक that, surely. यस यस ओके Sure. थैंक यू सो Thank you मच so much, Asha, and all my good wishes for you. Thank you. Thank you, थैंक Dream Chasers. Thank you. Take care. थैंक यू Good night. Bye. Bye. या Take care.